हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्री मेंस दोनों के ऑब्जेक्टिव से। दिस इज चाइल्ड वेस्टिंग इन इंडिया। इसमें हम चीज़ें देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। देन व्हाट इज दिस जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स, रिपोर्ट्स के फाइंडिंग क्या है, रिसेंट रिपोर्ट है। देन डब्ल्यू के ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स 2025 के क्या हैं, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस बाय द रिपोर्ट, then what are the other government schemes in India to address the malnutrition. After that, we will be discussing our today's practice question based around this topic. Let's start. One news. Recently, UNICEF, WHO, World Bank Group इन तीनों ने कोलैबोरेशन में एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका टाइटल है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मालन्यूट्रिशन, जॉइंट चाइल्ड मालन्यूट्रिशन एस्टिमेट्स, विच इज JME. एंड इट हैज स्टेटेड दैट 2020 में 18.7% जो इंडियन चिल्ड्रन थे ये वेस्टिंग से अफेक्टेड थे, कॉज्ड बाय द पुअर न्यूट्रिशन इनटेक. नाउ व्हाट इज द जॉइंट मालन्यूट्रिशन एस्टिमेट्स? ये जो ग्रुप है ये 2011 में फॉर्म हुआ था जब नीड पड़ी थी एक हार्मोनाइज चाइल्ड मालन्यूट्रिशन एस्टिमेट्स की. ये इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन है और ये हर साल चाइल्ड स्टंटिंग, ओवरवेट, अंडरवेट, वेस्टिंग, सीवियर वेस्टिंग, इन सब पे एक रिपोर्ट पब्लिश करता है. Child malnutrition estimates for the indicators stunting, wasting, overweight and underweight. It shows the extent and patterns of the under and over nutrition in the line of the Sustainable Development Group targets. जो यूनेसो, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक है, इसका जो जॉइंट चाइल्ड malnutrition estimates inter-agency group updates है. It updates the global and regional estimates in prevalence with numbers of each indicator every other year. So this is the basically use of it. जो की फाइंडिंग्स है 2023 एडिशन की, ये इंक्लूड करते हैं ग्लोबल, रीजनल, कंट्री ट्रेंड्स फ्रॉम 2000 to 22 फॉर स्टंटिंग एंड ओवरवेटिंग. सो लेट्स सी द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वेस्टिंग. अगर हाफ वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया में हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विद वेस्टिंग जो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं उतने इंडिया में रहते हैं. एंड 2022 में it is an estimate that 45 million children under 5, which was 6.8%, they were affected by wasting globally, out of which 13.6 million they were suffering from very severe kind of wasting. Then more than 3/4 of all children with severe wasting, ये जो थे they were living in the Asia, and another 22% जो थे they were living in the region of Africa. स्टंटिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो स्टंटिंग रेट था वो 31.7% था 2022 में, जो 2012 में 41.6% था. सो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया. एंड सम 148.1 मिलियन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 वर्ल्ड वाइड ये अफेक्टेड थे स्टंटिंग से. नियरली ऑल चिल्ड्रन देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली इन द एशिया, विच इज 52% ऑफ द ग्लोबल शेयर, और ये अफ्रीका में थे. ओबेसिटी की बात करें सो प्रेवलेंस ग्रोथ ये थोड़ा मॉडेस्टली ग्रो हुआ है ओवर डिकेड में, उतना ज़्यादा नहीं है. 2.2% 2012 में था, 2.8% 2022 में है. सो मॉडेस्ट ग्रोथ है विद पॉपुलेशन इंक्रीजिंग फ्रॉम 31.8 लाख टू फ्रॉम 27.5 लाख, एंड इट अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 8.8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड शेयर. ज़्यादातर ओबेसिटी के केसेस आपको वेस्ट में मिलेंगे. हाउएवर, the overall categorization of the obesity is modest in India and these countries, और ये significantly lower है, global prevalence of 5.6% अगर हम देखा जाए. So what are the WHO global nutrition targets of 2025? So World Health Assembly के कुछ resolutions हैं. इसका जो resolution 65.6 इसने अप्रूव किया था एक comprehensive plan को on maternal, infant and child nutrition 2012 में. इसमें 6 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स थे जो कि 2025 तक अचीव रखने. यू हैव टू रिमेंबर अप टू द डेट्स. ओके, 40% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर स्टंटेड, दीज आर द टारगेट्स. 50% रिडक्शन इन एनीमिया अमंग द रिप्रोडक्टिव एज वुमेन. देन देयर इज 30% रिडक्शन इन लो वेट बर्थ. देन नो इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ चाइल्डहुड ओवरवेटिंग, इंक्रीज the rate of exclusive breastfeeding in first 6 months to at least 50%. Then there is lower and controlled childhood wasting at least less than 5%. So these are the 6 targets to be achieved by 2025.
What are the recommendations of the report? So first of all is early detection हो, timely treatment हो उस child का and for survive. Then more intensive efforts हो. These are required if the world is to achieve the global target of reducing the number of the children and stunting to 89 million by 2030. जो अवेलेबल डेटा में जो गैप्स हैं इनको भरना होगा, एक्यूरेट डेटा हमें चाहिए, रेगुलर डेटा कनेक्शन होना चाहिए. Therefore it is very important regular data connection to monitor and analyze countries regional estimates and all. So what are the Indian government schemes to address the malnutrition? First of all is the पोषण अभियान. ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल मिशन है जो अप्रूव हुआ था 2017 में, और इसका जो एम था दैट वाज टू इंश्योर अ माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022. ये इम्प्लीमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से. देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, ये 1975 में लॉन्च हुआ था. ये वर्ल्ड के कुछ लार्जेस्ट प्रोग्राम्स में से एक है जिसका एम है चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट के लिए. स्कीम बेनिफिशियरीज में इसमें चिल्ड्रन आएंगे 0 to 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन वुड बी देयर, लैक्टेटिंग मदर्स वुड बी देयर, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है. देन पीएम पोषण स्कीम और द मिड डे मील स्कीम, इट इज अ स्कूल मील प्रोग्राम इन इंडिया, और ये क्लासेस 1 to 8 जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में है, इनको बच्चों को एक प्रॉपर मील देना ताकि उनके स्कूल की अटेंडेंस भी बढ़े रहे प्लस माल न्यूट्रिशन भी कम हो सके. देन देर इज नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये 2007-2008 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये बना था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. इसकी एक सब कमेटी थी ऑन एग्रीकल्चर, इसके रिकमेंडेशंस पे ये बना था. इसका जो फोकस है दैट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टारगेटेड क्रॉप्स जैसे फोर्टिफाइड राइस वीट वगैरह हो गए via the expansion of cropped areas and productivity enhancement. Then there is National Nutrition Mission. ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसका जो एम है दैट इज टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड ऑल. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अगेन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है. नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी है, इसका जो एम है दैट इज टू रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन बाय 2030 विद स्पेशल फोकस ऑन द मोस्ट वनरेबल एंड क्रिटिकल एज ग्रुप्स. इसका जो एम है दैट इज ऑल्सो टू असिस्ट इन अचीविंग टारगेट्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड टारगेट्स है. अनीमिया मुक्त भारत अभियान है, ये 2018 में लॉन्च हुआ था टू एनहेंस द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द अनीमिया एंड अचीव गोल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द पोषण अभियान. देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था. एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं ताकि एक वो केयर ढंग से कर सकें. कुछ 6,000 अप्रॉक्स का कैश इसमें दिया जाता है टू एनहेंस द न्यूट्रिशनल नीड्स एंड कंपनसेट फॉर द वेज लॉस. सो दिस इज इट. नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज Nepenthes, Khasiana or the Indian pitcher plant, these can be placed? So I hope you all can answer it. Next is consider the following regarding the project Bachpan. It aims to eradicate the menace of child malnutrition from all over India. It is an initiative launched by Ministry of Health and Family Survey. Which of the above statements are correct? So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with analysis.